काउंटर पर पधारे। जल्द से जल्द मैच शुरू किया जाए ताकि बैटिंग में है जीवन भरवाड़। एम्पायर लाला भरवाड़ और दूसरा कोई स्वेच्छिक जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। हीरा देवा कुमारा जल्द से जल्द अपनी एम्पायरिंग की सहयोग दे प्लीज फटाफट, ताकि जल्द से जल्द मैच शुरू हो जाए। हीरा देवा कुमारा रापत, हीरा जल्दी से जल्दी कमेंट, हीरा एम्पायर जा जल्दी से जल्दी, हीरा भरवाड़ जहीं भी हो जल्दी से जल्दी अपने एम्पायर की सहयोग। आओ खुखर मोहन विजय। पहले बल्लेबाजी यहाँ पर द्वारकेश 11 की है, सामने है LD 11। काफी खूंखार, बहुत ही बढ़िया टीम दोनों की, कांटे का टक्कर यहाँ पर। आज पता चलेगा कि द्वारकेश 11 की बल्लेबाजी जीती है और LD 11 की गेंदबाजी। गेंदबाज वर्सेस बल्लेबाज, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी वर्सेस बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज। जीवन भरवाड़ पहली अपना स्टार्ट लेते हुए, और ये रामजी भरवाड़, और ये गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, और पहली गेंद पर घुमा के मार दिया सीधा लिमड़े के ऊपर छक्का। जीवन भरवाड़ के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का देते हुए, और रामजी भरवाड़ को अपने तीखे बल्ले के तेवर दिखाते हुए यहाँ पर जीवन भरवाड़ यह सही जलवे दिखाने होंगे और लगातार दिखाने होंगे। वेट 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 रुक भाई रुक, इतना भी गुस्सा अच्छा नहीं भाई, माना क्या अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे गेंदबाज है, कम से कम बल्लेबाजों को तैयार तो होने देना पड़ेगा, ये तो क्रिकेट का रूल है भाई। जीवन भरवाड़ तैयार, एक छक्का लगाकर। राम जी सामने है जीवन भरवाड़, खुखर बल्लेबाज, लेकिन देखकर खेलना होगा क्योंकि ये भी गेंदबाज पुराना गेंदबाज है, अपने जलवे दिखा चुके हैं कई बार। माना कि पहली मैच में कुछ खा चुके से छक्के, उसका मतलब ये नहीं है कि खराब गेंदबाज, गेंदबाज बहुत बढ़िया है। फिर से एक बार रामजी भरवाड़ अपनी दूसरी गेंद देते हुए, और ये गेंद छोटा प्लेन गेंद घुमा कर मारने की कोशिश, और ये बार बार बीट हुआ है, बहुत ही बढ़िया गेंद। अगर मैच जीतना होगा तो ऐसी गेंदबाजी डालनी पड़ेगी, वरना अगले साल मिलेंगे। एक मैच हार गए तो मतलब पार गए, और पार गए तो मतलब साल गए, साल गए तो फिर एक साल बाद मिलेंगे। फिर से क्या हल्का सा पुश कर दिया, अपनी विकेट की अहमियत समझते हुए देखकर खेल रहे हैं, गेंदबाज को सम्मान दे रहे हैं ताकि उनको पता चले। और क्रिकेट में गेंदबाज का सम्मान उतना ही जरूरी है जितना छक्के मारना, क्योंकि हर गेंद पर छक्का मारना मुमकिन नहीं नामुमकिन है। फिर से एक बार रामजी भरवाड़ अपनी गेंदबाजी का साथ लेते हुए, और ये गेंद और ये घुमा कर मारने की कोशिश, और ये बहुत ही बढ़िया बॉल, लेकिन 6 रन 6, बहुत ही बढ़िया 6, बाल बाल बच्चे लेकिन बहुत बढ़िया छक्का। थोड़े सा शॉट हुआ होता तो यहाँ पर सिद्धराज भरवाड़ अपनी गोदी में लपक लेते, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज। जाओ बेटा आगे वाली ना करा, आटला गणाय। फिर से एक बार रामजी भरवाड़ गुस्से से गेंदबाजी करते हुए, और ये गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, ओ बहुत ही हल्का सा मफतल वाला गेंद डाला था, लेकिन सम्मान देते हुए, और सम्मान देना भी जरूरी है। शैलेश भरवाड़ लगातार अपनी फ्लॉप बल्लेबाजी से प्रदर्शकों को नाराज करते हुए, मुझे लगता है इस बार खेलना चाहिए या फिर घर पे रहना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। 4 साल से गुस्सा भरा हुआ है, आज तो निकालना ही पड़ेगा, इस बार नहीं तो कभी नहीं। मौका भी है और दस्तूर भी है, और सामने जीवन भरवाड़ है ताकि उनको खुलकर खेलने का मौका दे, अपने समय लेने का भी मौका दे। सिद्धार्थ भरवाड़ बहुत ही बढ़िया गेंदबाज, जाने माने गेंदबाज, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, लगातार फील्ड में परिवर्तन करते हुए गेंदबाज, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है तो फील्ड का परिवर्तन जरूर गेंदबाज के रहेगा। फिर से एक बार सिद्धार्थ भरवाड़, और यह गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद घुमा के मारने की कोशिश, बिग डिश की तरफ, 1 बाउंस 4 रन,
पावर प्ले का पूरी तरह से फायदा उठाते हुए यहाँ पर शैलेश भरवाड़। अगर जीतना होगा तो ऐसे ही खेलना होगा, जब जब मौका मिलेगा तब तब चौका मारना पड़ेगा, क्योंकि गेंदबाज तो सभी अच्छे हैं, लेकिन ऐसे अच्छे गेंदबाज को सम्मान कितना दोगे तुम? कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो टारगेट करना ही पड़ेगा। और ये पावर प्ले का दूसरा ओवर। सेना आ जय द्वारकाधीश। लगातार अपनी ऑल फील्ड टीम में ने संशोधन करते हुए कि कहाँ रखे कहाँ ना रखे। 2 ही रख सकते हैं, कहीं भी रखे। लेग में 6 नहीं रख सकते, 5 ही रख सकते हैं। 6 होगा तो 9 बॉल दिया जाएगा। फिर से एक बार फील्ड में परिवर्तन करता हुआ रशीद राज भरवाड़, शैलेश भरवाड़ को, और ये छोटा प्लेन किया, हल्का सा पुश कर दिया और ये बीट। बल्लेबाज और कीपर दोनों बीट। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज। ऐसे ही गेंदबाजी करनी होगी लगातार। छोटा प्लेन गेंद ऑफ साइड की तरफ, मोहम्मद शामी वाली गेंदबाजी करनी पड़ेगी। लगातार बाउंस डालोगे तभी बल्लेबाज बीट होगे, वरना ये पिच जो है रनों से भरपूर है और टीम भी बहुत बढ़िया है। फिर से एक बार फुल लेंथ गेंद और ये हवा में उछाला, कैच है और ये दोनों फील्डर के बीच में रामजी भरवाड़ ने लपक लिया। और ये फिर से सेना भरवाड़ आउट। अपनी बल्लेबाजी से चौथे चरण में नाराज किया है कुंवर भाई टोलिया सुपर। पहली द्वारका इलेवन ने यहाँ पर अपनी पहले विकेट गंवाई है शैलेश भरवाड़ के रूप में। गेंदबाज शैलेश गेंदबाज थे सिद्धराज भरवाड़ और कैच लपकने वाला जाने माने राम जी। छोटे कद के, लेकिन उतने जमीन में है। वैसे तो बड़े हैं, लेकिन 35-40 साल के, लेकिन वैसे ही लग रहे पिछले 10 साल से, क्योंकि उतने ही तो जमीन में घुस गए। हम तो गए और दूसरे को भी ले डूबेंगे। फिर से एक बार गेंदबाज में तब्दीली, मोती भाई भरवाड़। जय हो हितेश भाई। फिर से एक बार बैटिंग में है जीवन भरवाड़। अगली मैच में सदी लगाई थी, उसकी जगह पर लेने मोती भरवाड़, सिद्धराज भरवाड़। फिर से एक बार अपनी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए और ये क्या, फिर से एक बार अपने रन से दौड़ते हुए और ये क्या छोटा प्लेट गेंद खुदा कर मारने की कोशिश, फाइनल की तरफ फारा, चौका। लगातार ऐसी बल्लेबाजी होगी तभी स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि सामने वाली टीम भी कुछ कम नहीं है। शंभू भाई भरवाड़, लोक गायक मोजा, कौन तभी हाथ सेफ है, मैच में बने रहेंगे। अगर 100 से कम करोगे कौन खेल रहा है ब्रो? जीवन भरवाड़। फिर अब किसी के सामने वाला नाम નથી આવડતું। इसने आ रहा है, उसने आ रहा है। बल्लेबाजी करना बहुत वीडियो ने लाइक करी नाखजो और चैनल ने सब्सक्राइब करी नाखजो। और उठाकर खेल दिया है, नीचे फील्डर मौजूद और ये कैच आउट, जीवन भरवाड़ आउट। पॉइंट है मैच का। ये भरवाड़ ने मतलब द्वार पे मुश्किल में पैर रख दिया। जिसका डर था वही हुआ। द्वार के इलेवन अपना बहुत ही बढ़िया 2 बल्लेबाज खो चुकी है। अब देखते हैं कि द्वारका इलेवन इस परिस्थिति का सामना कैसे करती है, क्योंकि यही परिस्थिति है मैच में। अगर ये परिस्थिति से निकल गए हमारे बॉल से कह दे सकते। नए बल्लेबाज का नाम बताइए प्लीज। फाइनल में भाई पता चला पहली सेमीफाइनल से। देखते हैं बल्लेबाजी के जौहर कैसे दिखाते हैं, क्योंकि अगर इस बार विकेट गिरी तो फिर दूसरा ओवर चल रहा है यहाँ पर और 20 रन, दूसरे ओवर पर 20 रन 20 रन थे से बीजी ओवर चालू। चौका 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 चौका। फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ रन रोक दिया, बल्लेबाज ने दिया झटका। राणा भाई ऑफ साइड पर रोक दोगे तो पावर प्ले में बल्लेबाज बख्शेगा नहीं। अरे भाई मस्ती करे, मन में नहीं लेવાનું घरे रहता हो तो આઉટ તો થઈ જવાય એમાં ભાઈ ને। हाँ गबरू हाँ दिल बहुत बड़ा रखना चाहिए।
झूम कर फिर से अपनी देखा फील्ड में लगातार परिवर्तन करते हुए कौन कौन रमे છે ખેલાડીનું નામ ને સ્કોર કહેતા રહ્યો સ્કોર બોર્ડ સામે છે ને કે તો કઈ केला और मोती अपने बल्लेबाजी का जहर दिखाने के लिए आए हैं क्रीज पर। सामने है राणा भरवाड़ जो कि बहुत ही बढ़िया गेंदबाज और बल्लेबाज, उन पर ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम निर्भर है। फिर से एक बार राणा भरवाड़ अपने पहले कोटे का पहला गेंदबाज लेते हुए लेफ्ट हैंड गेंदबाज और ये केला भरवाड़ ने घुमा कर मारने की कोशिश, दो लोगों के बीच में गिरी गेंद, दोनों फील्डर के बीच में गेंद गिरी, सूझबूझ से लपकते तो ये फील्डर का कैच था। अगर ऐसे ही लपकोगे छोड़ोगे कैच तो मैच भी छूट सकता है, क्योंकि लगातार प्रेशर में है द्वारका 11। अगर ऐसे मौके दोगे तो फिर दबाव में से एक बार निकल गई तो फिर बड़ा स्कोर बना सकती है। देखते हैं द्वारका 11 इस परिस्थिति में कैसे खेलता है। सामने है मोती भरवाड़, मोती भरवाड़ ने उठाकर खेला है, गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर, 6 रन। सिक्स से सिक्स, 4 रन। अंपायर अपना डिसीजन बताएं। 4 रन। फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया शॉट मोती भरवाड़ की तरफ से लॉन्ग लेग की तरफ घुमा कर मार दिया, छोटा बन गया। फिर से एक बार राणा भरवाड़ अपनी गेंद के लेते हुए और छोटा बन गया, घुमा कर मारने की कोशिश, हल्का सा पुश हो गए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, लेकिन सामने बहुत बड़े बल्लेबाज है। अगर जीतना होगा तो खेलना होगा। फिर से एक बार राणा भरवाड़ अपने को टिका और पहले गेंद तो हुआ, फिर से एक बार फाइन लेग के ऊपर घुमा कर मार दिया, 4 रन। फायदा लेते हुए 4 रन। लगातार 2 गेंद में 2 फोर। मोती भरवाड़ अपनी बल्लेबाजी का जोहर दिखाते हुए। राणा भरवाड़ नाराज अपने फील्डरों से। रामजी भरवाड़ लाइक કરી નાખજો, લાઈક 50 જણા જો છો, 50 લાઈક પૂરી કરી નાખો, 50 લાઈક 50 લાઈક 50 લાઈક। हर गेंद अपने हिसाब से नहीं डलती, कभी कभी बॉलर से भी गलती हो जाती है। और पावर प्ले में तो पावर प्ले खत्म हो गया, तीसरा ओवर चल रहा है, 2 ओवर का ही पावर प्ले था। फिर एक बार राणा भरवाड़ अपने बल्लेबाजी का जोहर दिखाने के लिए मोती भरवाड़ तैयार हो गया, छोटा बन गया, घुमा कर मारने की कोशिश, रामजी भरवाड़ का 10 रनों में से गई गया 4 रन। तीसरा चौका, रामजी भरवाड़ ने बहुत ही बढ़िया प्रयास किया, लेकिन चौके से नहीं रोक पाए। वाह सुपर गनी सोडा। मोती भरवाड़ ने लगातार 3 गेंदों में 3 चौके लगाकर अपने बल्लेबाजी का जोर दिखाने शुरू कर दिया। ऐसे ही खेलना होगा। फिर से राणा भरवाड़ सेकंड गेंदबाज और ये घुमा कर मारने की कोशिश, गैप में ऑफसाइड की तरफ। डायरेक्ट हिट नहीं लगा वरना आउट था। 2 रन से नहीं रोक पाए, फील्डिंग अच्छी की लेकिन 2 रन कम से कम मिले। 2 रन आला से नहीं रोक आला पाए। आला आला जयंती जी ठाकुर। तीसरे ओवर की समाप्ति का स्कोर बोर्ड है खाई लेसी शांति थी, 39 लॉस ऑफ 2। जमी लेसी है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन 2 विकेट के लॉस पर द्वारका 11 ने 39 रन बनाए। माना कि विकेट गए हैं, लेकिन बल्लेबाजी ने अपने जोहर दिखाने चालू रखे, क्योंकि विकेट तो गिरती रहेगी। 8 ही ओवर है। કોની કોની ટીમ છે? એક છે સેણો ભરવાડ અને સામે નામ નથી આવડતું, नियम है, आउट तो होते रहेंगे। કિશન રબારી। किसी एक बल्लेबाज पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है। और मोती भरवाड़ और केला भरवाड़ को अपने जलवे दिखाने पड़ेंगे, ताकि द्वारका 11 સેણો द्वारका 11 को भी लगे कि नहीं भाई, एक नहीं सभी बल्लेबाज खूंखार है यहाँ। हमारी टीम भी किसी एक या 2 बल्लेबाज पर निर्भर नहीं है। हमारे ओके, सभी मंगूरा, बल्लेबाज नाइस। एक से बढ़कर एक है। તો પાણીની ડોલ ભરીને નાઈ લાવો। एक बार रामजी भरवाड़ રાપર રમાય છે, આ રાપર રમાય છે ગુરુકુળની અંદર। अपने कोटे का दूसरा और आखिरी ओवर लेके आ रहे हैं। लगातार રમેર્યું કોણ? રમે છે મોતી। मीडा तलवार मीडा और लॉन्ग लेग के साथ फिर से 8 ओवરની મેચ છે। भरवाड़ अपने कोटे का दूसरा और आखिरी ओवर लेके सामने है केला भरवाड़, जो कि કોલમી નહીં, આવતા રહ્યો આવતા રહ્યો, હવે બેલેન્સ છે નહીં ગુરુકુળમાં। गिरते गिरते बच गए।
તો ઉભો રે 9207 વાળામાં ફોન કરજે. ફોરવર્ડ બંધ કરું છું. 9207 માં ફોન કર. फिर से एक बार रामजी भरवाड़ छोटा ब्लड गया, घुमा के मारने की कोशिश पूरी तरह से चूके. चौथी ओवर का खेल चालू है. 2 विकेट लॉस ऑफ 39. द्वारकेश 11 2 विकेट लॉस 39 रन. फिर से एक बार रामजी भरवाड़ ऊपर गेंद डाली सीधी जड़ में और विकेट आउट. और यहाँ पर बल्लेबाज कैप्टन ने कौन जाए कोई न जाए, कोई भी जाए भाई अच्छे बल्लेबाज जाए. संजय भरवाड़ पिछली बार फुल टॉस में आउट हो चुके थे. अगर इस बार ऐसा कुछ किया हाँ तो गाड़ी में पूरी तरह से धुलाई होगी. गुरुकुल में इज्जत का फालूदा बना दिया है पिछली बार. आउट हो यहाँ पर केला भरवाड़. सो रिक्शा होंडा सर्विस નથી હજી. सिर्फ एक ही रन बना चुके. एक रन बनाकर હવે મૂકશો હે शैलेश है. આજે ગાડી પાછી એક એને આગતા નહીં આવડે ને ઈ કટાળો. હા ઈ તો અહીંયા આવલે હું હોન્ડા તને દેવરાવી દઈશ. પહેલા અહીંયા આવો પછી કોકનું હોન્ડા દઈ છે એટલે ઓલો હોન્ડા મુકતા આવજો. चलेगा कौन से काम 80-90 जिससे आप लड़ सके उतना तो स्कोर बनाना ही होगा, क्योंकि सामने वाली टीम भी कुछ कम नहीं है. बहुत ही बढ़िया बात है उनकी टीम में. दोनों टीम बहुत बढ़िया है, कांटे की टक्कर. फिर से एक बार रामजी भरवाड़ अपना चहला दिखा चुके हैं और ये फुल टॉस गेंद वाइड. मफतलाल के खाते में 1 रन. अगर मफतलाल को आप नहीं बुलाओगे तभी नहीं जीतोगे. मफतलाल बहुत घटिया आदमी है. 40 रन लॉस ऑफ 3 विकेट. बहुत विकेट गवा चुके हैं अपनी टीम. फिर से एक बार रामजी भरवाड़ पॉइंट की तरफ से गई है. दूसरा रन लेने की कोशिश, लेकिन एक भी रन मिल पाएगा. स्कोर मिलता है लगातार 41, लेकिन एक दो से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं. लंबे में एक नंबर होगा, 25 मिल जाएगा. स्कोर कुछ अच्छा का बढ़ना चाहिए. ऐसे हल्के सिंगल एक दो से कुछ पता फायदा नहीं होगा द्वारकेश को, और सामने वाली टीम भी खुश होगी. कोई बात नहीं, चलो एक फिर से एक बार रामजी भरवाड़ अपने पॉइंट का दूसरा ओवर में फुल टॉस गेंद पूरी तरह से खेल नहीं पाए. मिस हुआ 1 रन और ये ओवर खोकर दूसरे को मिल सकता है. एंटी-11 बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी का मुहरा करते हुए यहाँ पर स्वामीनारायण 11 रन, स्वामीनारायण ग्राउंड पर. जय मुरलीधर अपने कोटे का दूसरा और अंतिम ओवर लेकर घुमाने की कोशिश. संजय भरवाड़ बिना देखे ऐसे घुमाएंगे तो बल्ले में नहीं आएगी. देख कर सूझबूझ कर खेलना होगा, तभी मारना होगा. फुल टॉस गेंद बहुत ही मलाई वाली गेंद आपने मिस कर दी. फिर से एक बार रामजी भरवाड़ હજી આના પછી जीतना होगा. 2 मैच बाकी છે. लंबे चौके छक्के खेलना होगा तभी जीत पाओगे. और ये फुल टॉस गेंद बल्ले की तरफ सही तरह से आई नहीं और ये 1 रन और ये ओवर थ्रो. આના પછી હજી 2 મેચ બાકી છે. બીજી સેમીફાઇનલ અને ફાઇનલ. 43 રન. चार ओवर की समाप्ति पर द्वारकेश 11 का स्कोर है 43, लॉस ऑफ 3 विकेट. अगर जीतना होगा सांझे करना होगा तभी जीत पाएंगे, क्योंकि सामने वाली टीम भी बहुत बढ़िया टीम है. राणा भरवाड़ अपनी कोटे का दूसरा आखिरी ओवर लेते हुए लेफ्ट हैंड गेंदबाज. सामने है संजय भरवाड़ क्योंकि बारी बारी से मिस हो रहे हैं. फिर से एक बार और ये गेंद घुमा कर मारने की कोशिश. 1 रन. कीपर डायरेक्ट ओवर નાખી શકે છે. फिर से एक बार राणा भरवाड़ फुल टॉस गेंद घुमा कर मार दिया मिडिल की तरफ. नीचे फील्डर है सिद्धार्थ भरवाड़ और ये लच्छा कर दिया. फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया मौका गवाया यहाँ पर विकेट लेने का. बहुत ही नाखुश यहाँ पर अपने आप से सिद्धार्थ भरवाड़, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कैच, सीधा सरल आसान गोदी में आने वाला कैच छोड़ दिया. फिर से एक बार राणा भरवाड़
और ये गेंद स्टेट की तरफ ड्राइव कर दिया और ये दोनों फील्डर दौड़ते हुए और ये बहुत ही बढ़िया फील्ड यहाँ पर एक रन से नहीं रोक पाए। एक से काम नहीं चलेगा भैया, अगर जीतने हो तो बहुत ही लंबे लंबे छक्के लगाने पड़ेंगे। फिर से एक बार राणा भाई बहुत ही बढ़िया गेंदबाज और ये गेंद फुलटॉस गेंद लगातार बारी बारी से फुलटॉस गेंद को मिस कर रहे हैं और ये ऐसे फुलटॉस गेंद होके क्रिकेट के लॉलीपॉप गेंद मानी जाती है। कम से कम ऐसी गेंदबाजों को तो सीमा रेखा के बाहर भेजना चाहिए और एक रन देने से एंटी 11 भी खुश होगी, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। जब एक दो लोग बारी बारी से चौके छक्के लगाने पड़ेंगे तभी कुछ बन सकता है काम और लगातार स्कोर बोर्ड को दौड़ाना पड़ेगा तभी काम चलेगा। फिर से एक बार आना बड़ा लेफ्ट गेंदबाज और ये बहुत ही बढ़िया गेंदबाज विश्वास का उत्साह ज्यादा, लेकिन एम्पायर भी बहुत बढ़िया है, जाने माने। फिर से एक बार पूरी तरह से बीट होते हुए मोती भरा लगातार बल्ला घुमाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन छक्का मारने से बीट हो रहे हैं। फिर से एक बार आगे आकर घुमा कर मार दिया सीधा रेखा के बाद 6 रन। ऐसे छक्के लगाने होंगे तभी भी जीत पाओगे। बहुत ही बढ़िया छक्का सीधा रेखा के बाद मिडिल विकेट के ऊपर से 6 रन। स्कोर 5 ओवर 55 रन। 54 5 ओवर 54 की समाप्ति पर 54 रन 3 विकेट। मोती और संजय विकेट गवा चुकी है अपने द्वारका सिलेवर। फिर से एक बार गेंदबाज लाला भरवाल छोटा गेंद घुमा कर मारने की कोशिश और ये बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, जितना कराया शॉट उतनी ही करारी फील्डिंग, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। 50 लाइक पूरी करी नाखो। 50 जना जुओ छो 50 लाइक पूरी करी नाखो। 50 50 50 यही ओवर है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं क्योंकि बाकी सब तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है। फिर से एक बार लाला भरवाल अपने को लेकर पहला गेंद लेते हुए और ये गेंद लेग साइड की तरफ बैट्समैन के નથી 26 27 तारीख ना से 26 27 कीड़ियानगर ये गेंदबाज को लूटना होगा। 12वां महीना नहीं 26 27 नहीं चलेगा। फिर से एक बार लाला भरवाल शॉट अपने के बैक साइड की तरफ वाइड करार। एंकर ने अपने आंखों को हिलाकर वाइड का इशारा। महबूब भैया तो काफी अच्छे गेंदबाज है हमारे जमाने के, उनको मौका मिलेंगे तो वो भी अपना जहर जरूर दिखाएंगे। अनुभवी बल्लेबाज है। फिर से लाला भरवाल और ये 6 रन। बहुत ही बढ़िया छक्का, यही वो छक्का है जो आपको मैच जिता सकता है। लगातार ऐसे छक्के लगाने होंगे तभी स्कोर बढ़ेगा और टच क्रिकेट लाइव 100 रन बनाना पड़ेगा तभी आप मैच में बने रहेंगे क्योंकि सामने खोटे की टक्कर देने वाली है। बहुत ही बढ़िया टीम है दोनों, काफी कड़ा मुकाबला यहाँ पर। लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन इस गेंद में इस ओवर को टारगेट करना जरूरी है क्योंकि इसमें एक छक्का आ चुका है। फिर से एक बार मोती भरा अपने बल्ले का जोर दिखाते हुए और ये गेंद लाला भरा छोटे गेंद घुमा मारने की कोशिश लेग साइड की तरफ वाइड मफत लाल के खाते में मोती आण्यो। फिर से एक बार मफत बाल के खाते में बल्लेबाज बहुत ही आक्रामक रूप में और ये शॉट अपने गेंद घुमा कर मारने 4 रन पॉइंट की तरफ 4 रन। ऐसे ही शॉट मारोगे तभी काम चलेगा और गेंदबाज यहाँ पर काफी नाखुश अपनी गेंदबाजी से क्योंकि लगातार शॉट ऑफ गेंद रमाए छे रही स्वामीनारायण गुरुकुल रापर। अगर ऐसे ही गेंदबाजी करोगे तो भी मैच जा सकते हैं आपके हाथों में। फिर से एक बार लाला भरा अपनी गेंदबाजी का एक और चौका बहुत ही बढ़िया ओवर। इस ओवर को मोती के महा लखा गढ़वारा इस ओवर को बहुत बड़ा ओवर तब्दील करना होगा। ऑलरेडी 15-17 रन आ चुके हैं लेकिन और भी एक गेंद बाकी है, उनका पूरा लाभ लेना चाहिए क्योंकि यही गेंदबाज है जिसको आप बड़े ओवर में तब्दील कर सकते हैं।
क्योंकि बाकी सब गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर चुके हैं। फिर से एक बार लाला भरवा अपनी गेंदबाजी को बहुत ही रन चुके और ये गेंद ऊंची उठती हुई नीचे 3 फील्डर मौजूद। तीन गेंदबाजों को तीन कैच आउट, दो बार तीन बार कैच आउट, में लपक लिया, वरना बहुत बड़ा काम मेरे मोती भाई आउट। मयूर भैया जो कि काफी सीनियर खिलाड़ी है, बहुत ही बड़े बल्लेबाज हैं, गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं, हमारे जमाने के खिलाड़ी हैं। समय के साथ ना प्रैक्टिस होने के कारण पीछे आते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया बल्लेबाज है। आज उनको मौका है अपनी टीम को दबाव से निकालने का और अपनी बल्लेबाजी का जोहर दिखाने का। દ્વારકેશ 11 રમે છે એનડી ફિલ્ડિંગમાં। 50 લાઈક પૂરી કરી નાખો। 18 જુએ છે ખાલી 18 લાઈક, 50 લાઈક, 50 લાઈક, 50 લાઈક। 6 ओवर 71 रन, 6 ओवर 71 रन। सामने है संजय भरवाड़ और नए बल्लेबाज है 2 ओवરમાં કેટલા રન લે ઈ જોવાનું રહ્યું। મોતી ક્યાં કરી दिया यार, मोती आउट થઈ ગયો। गेंदबाजी में सिद्धराज भरवाड़ तीजी टाइट कैच पकड़ाई गयो। एक ओवर अच्छी कर चुके हैं, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेते हुए दूसरा ओवर आखिरी ओवर लेके आए हैं लंबे रनों के साथ। और ये क्या छोटे बॉल गेंद घुमाकर मारने की कोशिश, लेकिन हल्का सा पुश हुआ, सिर्फ एक ही रन मिला। संजय अपनी बल्लेबाजी से खुद ही नाराज है, तो दूसरे की नाराज होंगे ही। बल्ले पे लगे या ना लगे, एक रन लेना तो जरूरी है संजय, वरना फिर आपको तो पता है बाद आपकी क्या हालत होने वाली। जीवन को तो आप जानते ही हो, कर जाना मुश्किल हो जाएगा भैया। फिर से एक बार सीधा गला छोटा गेंद और ये मयूर भाना आते ही अपने घर में दिखा, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। एक रन छोटा प्लान की आपको मयूर की कोशिश, लेकिन चौका चाने से रोक लिया फील्डर ने। बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन एक ही रन मिलेगा सिर्फ। सिद्धराज भरवाड़ जो कि लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेते हुए फिर से एक बार लंबे रहने के साथ ऊपर गेंद डाली, थोड़ा बारी से मिस कर दिया। अरे भाई कम से कम रन तो दौड़ना ही पड़ेगा। मयूर है बैटिंग में, नॉन स्ट्राइक संजय। मयूर भरवाड़ को अपने अनुभव को जलवे दिखाने होंगे, अपने अनुभव का फायदा लेकर। तो फिर से एक बार अपने हाथ में सही रख के और ये क्या घुमा कर मारने की कोशिश, मारना चाहते थे मिडिल की तरफ, आउट की तरफ। फिर से एक बार दो बार बारी से लपक कर छोड़कर फिर से कोट करे। और ये अंपायर का इशारा नो बॉल, अंपायर का आउट आउट। ओके आउट अंपायर का आखिर। कई टीम से तुम्हारी? मयूर भरवाड़ जो कि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दबाव के चलते अपने विकेट को गवा चुके। नए बल्लेबाज कौन भाई? नए बल्लेबाज आए हैं पांच अक गई है भरवाड़। 50 માં ખાલી 6 લાઈક તૂટે છે। 6 લાઈક કરી નાખો। 7वां ओवर चलता हुआ 74 रन, लॉस ऑफ मोर विकेट। अपने कैलेंडर आ चुके हैं द्वारकेश 11 के। फिर से एक बार सिद्धराज भरवाड़ लगातार अच्छी गेंदबाजी कर, छोटा प्लेन गेंद घुमाकर मारने की कोशिश, बारी से बीट हो रहे संजय भरवाड़। और ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी का प्रदर्शन आज यहाँ पर एनडी 11 के द्वारा बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, जो कि अच्छी गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। गुरुकुल रापर, गुरुकुल स्वामीनारायण गुरुकुल रापर नाम के ऊपर खड़े होते हैं। फिर से एक बार सीधे बॉल लेफ्ट साइड की तरफ घुमाकर मारने की कोशिश, और वहीं का वहीं रहा गया। और ये रन आउट होने का पूरा चांस है, और एम्पायर का डिसीजन नॉट आउट। 7 ओवर की समाप्ति के बाद कछुए की चाल चलता हुआ 74 रन। 2 ને 3 રન જ આયા આમાં। अगर मैच जीतना हो तो कम से कम 90 रन करना पड़ेगा, क्योंकि तभी मैच में बने रहेगा। माना कि आपके अच्छे गेंदबाज है 74 रन।
हम किसी के सगे नहीं है भाई, हम सबको मौका मिलेगा तो सबको अच्छा भी कहेंगे, अच्छा काम करने वालों को, और बुरा भी कहेंगे। और अंतिम ओवर द्वारकेश 11 का अंतिम ओवर है, जिसको आप बड़े ओवर में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद तो थैंक यू फॉर 50 लाइक। अंतिम ओवर इसको लूट लो तभी आप मैच में बने रहेंगे, क्योंकि 7-4 कोई ज्यादा स्कोर नहीं है। और ये गेंदबाज नए गेंदबाज, और ये गेंद छोटा बॉल गेंद घुमा के मारने की कोशिश, और गेंद वहीं का वहीं। बॉलर का नाम बताइए भाई। डीके अपना अंतिम ओवर अपनी टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके आए हैं। और ये गेंद छोटा बॉल गेंद, और ये डीके का दूसरी गेंद छोटा बॉल गेंद घुमा कर मारने की कोशिश, राणा के एक और आउट में अपना कैच दे बैठे। बारी से द्वारकेश 11 यहाँ पर अपना विकेट खो रहे हैं, और अंतिम 4 गेंद बाकी है द्वारकेश 11 की बल्लेबाजी में। ये 4 गेंद को कम से कम एक दो राउंड में लगानी होगी, क्योंकि यहाँ तेलंगाना बल्लेबाज भी नाखुश है, बोलते मैं जाऊंगा, अगर आप बच्चा नहीं खेल सकते तो मुझे जाने दीजिए। सारे के सारे लालची बड़े बड़े हुए हैं। फिर से एक बार सदर गेंद, बहुत ही खराब गेंद, लेकिन उसका फायदा भी नहीं उठा सकते और वाइड के। अगर ऐसी गेंदों को आप बाउंड्री के बाहर नहीं भेज पाओगे तो आप मैच नहीं जीत पाओगे। सट्टा भरा क्योंकि काफी लालची बल्लेबाज है क्लास के अंदर, सबसे लालची माने जाते थे हमारे जमाने में, तो माता जी के नारियल मानते थे बल्लेबाजों को आउट करने के लिए, लेकिन अपनी इज्जत बचा ली 1 रन लेके। सत्ता भाई को ऑफर था, लेकिन वो कुछ काम करे क्योंकि स्ट्राइक देगा नहीं सकिया। गेप में चौका, बढ़िया करारा शॉट कवर की तरफ लगाया है, देखते हैं क्या होता है। 4 रन दे रहा है दुरुस्त है, आखिर अपना खाता खोल लिया। अभी किसी को बता सकते हैं कि मैंने एक चौका मारा, वरना तो बहुत बड़े गालियां और ठोकर पड़ती। फिर से एक बार डीके अपनी गेंद, और ये रिवर्सिंग, एक ही गेंद सीधी लग गई तो मतलब रिवर्सिंग मारोगे आप। अरे भाई सीधा मार लो भाई, लास्ट गेंद बाकी होगी शायद। जैसे हमारी टीम में एक बल्लेबाज थे वैसा ही काम आपने किया है, सेम टू सेम। कहाँ गए वो भाई साहब, बोलते थे मैं कच्छ में खेल के आया हूँ और पूरा मैच करवा दिया। फिर से एक बार अंतिम गेंद डीके की ओर घुमा कर मारने की कोशिश, और यहाँ पर बहुत ही काबरा फील्डिंग राम जी भरवाड़, कैच ड्रॉप 1 रन, बहुत ही इजी कैच छोड़ दिया। और यहाँ इनिंग की समाप्ति। ऑस्ट्रेलिया 389 मारे बापू, गई वक्ते मार्या था 72, तो आ वक्ते तो मारे राम जी भरवाड़ काफी खुश, लेकिन इतना जेने पण चैनल ने सब्सक्राइब ना करियो ई चैनल ने सब्सक्राइब करी नाखजो और वीडियो ने लाइक करी नाखजो। कांटे की टक्कर तो जरूर देंगे, माना कि कम स्कोर है, लेकिन कम स्कोर के में ज्यादातर कांटे की टक्कर वाले होते हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर एनडी 11 की, बहुत ही बढ़िया टीम को मात्र 81 रन पर ऑल आउट कर दिया। ऑल आउट तो नहीं कहेंगे, मतलब समेट दिया, 8 ओवर का खत्म हो गया, सिर्फ 81 रन। 10 रन की रन रेट से खेलना होगा अगर एनडी 11 को जीतना होगा तो। पहला सेमीफाइनल का पहला इनिंग समाप्त होता हुआ यहाँ पर द्वारकेश 11 के द्वारा, और सिर्फ 81 रन बना चुके हैं यहाँ पर द्वारकेश। दूसरी इनिंग जो कि एनडी 11 बल्लेबाजी करेगी, उनको जीतने के लिए कम से कम 82 रन बनाने होंगे, वो भी 8 ओवर के पहले, जिसके लिए बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करने होंगी, क्योंकि गेंदबाज है काफी खूंखार गेंदबाज जीवन भरवाड़, उनके 2 ओवर निकालने पड़ेंगे, वरना वो तो सबको ढेर कर देंगे। और इतना कम होने के बाद वो 2 और भी खूंखार हो जाते हैं, क्योंकि गुस्से से गेंदबाजी करते हैं। जगमल भरवाड़ जो कि अपनी बल्लेबाजी न आने के कारण काफी नाखुश कर जाते हो, अगली बार आएगी भाई, जरूर आएगी। वो तो गए सबको ले डूबेगा,
और वही हालात का भी होगा, आप भी कुछ कम नहीं है। कितना भला, क्योंकि काफी उत्साह से घर से आए थे कि शायद मुझे 1-2 नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा, लेकिन अंत तक कुछ मौका नहीं मिला। दुबले पतले पैरों से तो जबरदस्ती फील्डिंग करवाई गई उनसे। वो तो बोल रहे थे बल्लेबाजी न आने के कारण नहीं फील्डिंग करूंगा। चक्का भला, काफी लालचू बल्लेबाज। काफी गुफ्तगू करती हुई द्वारका सिलेवन अपनी गेंदबाजी के बारे में। उधर से आवड़ जाए है स्पीकर है ये स्पीकर से तो भाई हम मत का देखा तो तरह तरह हम जावा दे और જેમ બોલ જઈ પર જો अरे हम जावा सीधा यहाँ पर पहुंचो। બોલ જો એ બોલવાનું હે ના ના ખાને ખાને આમાં તો કઈ દેખાતું નથી एनडीए ने अपने बल्लेबाज भेज दिए। एक है राणा हाँ बरोबर हाँ दूसरा हाँ है- बरोबर हाँ राणा भाई हाँ अवाज नहीं आवતો લાઈવ શૂટિંગ જમા કરી નાખ્યું તને તારા માટે રાખવાનું બધું છે તારા માટે હુઆ હુઆ લાઈવ નું બોલા એ આપણ નહીં ભાવ ભાઈ જતો પણ જા જા તો સુજા હું ના અહીં ના કર અરે બોલર છે યાર કમ્પ્લીટ યાર થ્રો ક્યું નાખે બરાબર તમારો થ્રો બોલર કી તો દીકરો નાખે ધણી ધણી એ આ તો હું શું થયું આ તો મારી ચારી કા ફેરવાનું બોલા હા ઉપર છે તો નીચે કરવાનું હા તો એમ કીધું કાલે એમ કરો ને બોલ કી જો જવા દે કે એવું કીધું ઓય ખબર લે બરાબર ને આવડે આપણે કરી લઈશું जल्द से जल्द मैच शुरू हो जाए બોલો ताकि सही समय पर मैच समाप्त हो सके। તો ખાવા ગયા મને આવડશે તો કોઈ કરી લ્યો और कर ले વાંધો કરી લ્યો તમારે શાંતિ हेलो ક્યાં ખાવા ગયા हीरा जी ये कर કેવું હોય? करना कर दो તો જા પૂછા તું અહીંયા લુંગી તો રાખતા જા दोनों अंपायर તું જા અહીંયા તો ભાઈ આમ ખાતા હો. एक तो लाला બે જણા ઉપર એમ છે. लाला दो अंपायर भेजे। लाला या तो खुद गए या किसी दो अंपायर को भेजे। બીજી દાવ હે કે પેલો દાવ હે પેલો દાવ હે કે अब वो भले करी जा वांधो नहीं हम अक्का तार उठका नहीं छड़ी जाए वांधो नहीं अरे वांधो नहीं वहां काटे अरे भले भले वांधो नहीं। अरे काटो 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 से तो जा सीधा मुक है ना ढेर मुक गया आने मुक ना पड़े ने मुक एने मुक ना पड़े ने ना पड़े ने पेलो मुक बीजा एक मुक कार्य હા कार्य अंदर जाओ यहाँ पकड़ पकड़ भाग जा रे बीजा मुक ने कार्य हो रही है हारा मारा दिखो एकदम जाओ नहीं होकर किथे तो कार्य नहीं रहो बीजो
विजय जल्द से जल्द शुरू किए अपनी गेंदबाजी द्वारकेश 11 डीके और राणा और नहीं बोला ना, आ गया। ओपनर बल्लेबाज है यहाँ पर एंड 11 के, दोनों बढ़िया बल्लेबाज है। सामने बॉलर है शैलेश भरवाड़, आप ही गेंदबाजी करने वाले शैलेश भरवाड़, जो कि अपने द्वारकेश 11 की तरफ से पहला ओवर लेके आ रहे हैं। काफी लंबा रन, काफी कम स्कोर है, लगता है कांटे की टक्कर होने वाला है। अगर लगातार विकेट लेंगे, शुरुआती झटके देंगे एंडी 11 को, तभी जीत पाएंगे। अगर विकेट नहीं देंगे तो मैं चाहते हैं शैलेश भरवाड़ अपनी कोटे का पहला गेंदबाज और पहली गेंद लेते हुए लेफ्ट साइड की तरफ, पहली गेंद पर राणा ने घुमा कर मार दिया, 4 रन चौका, पहले गेंद पहली गेंद में ही चौका। राणा ने अपने जलवे दिखाने शुरू कर दिए, अपने तेवर दिखा दी है कि मैं क्यों आया हूँ। शैलेश भरवाड़ पहला ओवर लेते हुए फिर से एक बार अपने कोटे का पहला ओवर और दूसरी गेंद, और ये गेंद फुल टच गेंद घुमा कर मारने की कोशिश, पूरी तरह से बीट हुए यहाँ पर राणा भरवाड़ ने अपने जलवे दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने बता दिया कि मैं क्यों आया हूँ, और जीतेंगे तभी जब पहली ओवर से स्कोर बनना शुरू हो जाएगा। एक बार रनों में आ गया तो फिर जीवन भरवाड़ की गेंदबाजी को खेलना मुश्किल हो जाएगा। फिर से एक बार बढ़िया सा शॉट और लगा मार दिए, 6 6 रन। शैलेश भरवाड़ को पहली ओवर में 2 बाउंड्री मिल चुकी है। राणा भरवाड़ ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। अगर जीतना होगा तो विकेट लेने होंगे, शुरुआती झटके देंगे तभी मैच जीत पाएंगे, वरना एंडी 11 में बहुत डीप बल्लेबाजी है, 6-7 तक अच्छे बल्लेबाज है, वही उनका प्लस पॉइंट है, और राणा तभी खुलकर खेल पाए। फिर से एक बार शैलेश भरवाड़ साइड बदलते हुए शॉर्ट गेंद, बहुत मौका है लेकिन कैच मिस। ये आपने कैच नहीं छोड़ा, मैच छोड़ा है। अगर ऐसे ही कैच छोड़ोगे तो फिर भैया अपना स्कोर को तो आप ले डूबोगे। पहले से ही आपने अच्छे रन नहीं बनाए, एक तो रन कम बनाए और ऐसे ही कैच छोड़ोगे तो फिर छोड़ने में सुहागा हो जाएगा एंडी 11 के लिए। शैलेश भरवाड़ ने अपना काम कर दिया था, लेकिन उतना ही बड़ा काम करना होगा फील्डरों को। कैच छोड़ा, मैच छोड़ा, नहीं देंगे तो रापर कितनी भी अच्छी गेंदबाजी करेंगे कोई फायदा नहीं। फील्डरों को चौकन्ना रहना होगा, तेज रहना होगा, और ऐसे मौके तो कतई नहीं छोड़ने होंगे। ये तो भैया लड्डू था। फील्ड में लगातार तब्दीली करते हुए ऑफ साइड को पूरी तरह से पैक कर दिया। फिर से एक बार शैलेश भरवाड़, और फिर से उठा के खेला है नीचे, बैट्समैन फील्डर में नीचे मौजूद, और फिर से कैच मिस अरे भैया, और एक कैच ड्रॉप, हारने की कोशिश, लगातार 2 ड्रॉप कैच। ऐसे कैच छोड़ोगे तो फिर मैच जीतने का कोई चांस नहीं बनता। आपके उम्दा से उम्दा, बढ़िया से बढ़िया जो फील्डर है उनको ऐसी जगह पर रखना चाहिए, ना कि ऐसे लड्डू को छोड़ने वाले को। लगातार चेंजेस करते हुए अपनी फील्डिंग में तब्दीली हो रही है, लेकिन कोई भी फील्डर ऐसा लग रहा है जैसे तेल में हाथ डुबो कर आए हैं, कोई तेजी नहीं कर रहा है। 2 मौके बन चुके, दोनों छोड़ दिए, फिर से कैच उछड़ा, और इस बार फिर भी मिस, लगातार तीसरा कैच, तेल में हाथ डुबो कर आए, लगता जो मेरे का लगातार तीसरा कैच ड्रॉप, खिलाड़ी तेल में हाथ डुबो के आए हैं। नहीं, वो बोल रहे मुझे बड़े आसानी सा कैच मिस, ये तो बल्लेबाज और लगातार 3 कैच ड्रॉप करते हुए। पहली ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन, 3 कैच छोड़ दिए। काफी नाराज गेंदबाज यहाँ पर। अब करे तो करे क्या, उन्होंने तो अपना काम कर दिया था। 3 मौके दिलवाए थे, तीनों लड्डू थे, तीनों लड्डू छोड़ दिए। यानी कि उन्होंने पूरी तरह से बता दिया कि भाई हम तो नहीं जीतेंगे, आप जीत जाओ। लगता है आज इनका दिन नहीं है द्वारकेश 11 का। 12 रन, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन फील्डरों ने उनका साथ नहीं दिया। फिर भी कोई बात नहीं, नए गेंदबाज जीवन भरवाड़ जो कि काफी तेज गेंदबाज है, अगर ये गेंदबाज को आप खेल गए तो बात बन गई। इनको खेलना काफी मुश्किल है। फिर से शॉट लगाया, कैच और एक
और ये बढ़िया अच्छा कैच, एक बार छूट गया फिर से हाथ में आ गया, बढ़िया अच्छा कैच जीवन भरवाड़ का, और एक सफलता मिलती हुई। तो मतलब भरपाई कर दी। अगर आपको जीतना होगा तो जीवन के 2 विकेट नहीं देनी होगी। अगर इस गेंदबाज को 1 विकेट दी तो फिर तो ये हावी हो जाएगा। सिद्धार्थ भरवा नए बल्लेबाज 1 विकेट के आउट होने के बाद पहले बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, जो कि डीके के रूप में पहला विकेट खोया यहाँ पर एनडी 11 ने। जीवन भवन ने आते ही अपने जलवे दिखाना शुरू हो गए, क्योंकि काफी तेज गेंदबाज शॉर्ट ऑफ प्लान बाउंस गेंदबाजी करते हैं, जो कि काफी मुश्किल होती है बल्लेबाजों के लिए, और तेज भी उतनी करते हैं। उनको खेलना मतलब मैच जीतना। अगर उनको खेल गए तो मैच जीत गए, तो उनको नहीं खेल पाएंगे तो फिर मैच में नहीं बने रहेंगे। फिर से एक बार जीवन भवन अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाते हुए शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद, काफी तेज गेंदबाज करारानी करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज को बीट करते हुए। अगर जीतना होगा तो ऐसी गेंदबाजी सभी को करनी होगी और फील्डरों को भी साथ देना पड़ेगा। उनको जीतने के लिए अकेला गेंदबाज कुछ नहीं कर सकता, फील्डर का भी उतना ही सहयोग होता है जितना गेंदबाज का। हर एक फील्ड के सहयोग से पूरे टीम से किसी एक खिलाड़ी से नहीं जीतते। फिर से एक बार अपनी ओवर का तीसरा गेंद देते हुए, और ये गेंद शॉर्ट ऑफ प्लेन के धुआं करवाने की कोशिश, और ये एक टारगेट के सहारे, लेकिन मयूर भगवान ने रोक लिया गेंद को, कोई रन नहीं। अभी तक 1 भी रन नहीं दिया है और 1 विकेट ले चुके हैं जीवन भगवान। लगातार ऐसी गेंदबाजी करनी होगी और फील्डर को भी पूरा साथ देना होगा, तभी आप मैच जीत पाएंगे और कम से कम कांटे की टक्कर दे पाएंगे। फिर से एक बार तेज गेंदबाज, और ये स्लिप में बढ़िया गेंदबाज मारना चाहते थे कवर की तरफ, हल्का सा कट होकर स्लिप में गई, लेकिन अच्छी गेंदबाजी सट्टा भरवाड़ की तरफ से उन्होंने नहीं रोकी। लेकिन बीजो पहला તમે ખાઈ લેજો પછી અહીંયા આવજો એટલે હું આવું। काफी भोले आदमी हैं। फिर से एक बार जीवन भरवाड़ अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाते हुए, और ये काफी ब्लॉक में गया, और ये काफी बहुत ही बढ़िया शॉट कलाइयों के सहारे खेल दिया, कवर की तरफ दोनों फील्डरों के बीच में से खेल दिया, और ये काफी बढ़िया शॉट गेंद ने खेल दिया 4 रन। मयूर भगवान ने अपने पूरे प्रयास किए लेकिन रोक नहीं पाए। अगर ऐसे ही खेलोगे, ऐसे ही टारगेट के सहारे खेलोगे, गेंदबाज को सम्मान दोगे, तभी जीत पाओगे। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। फिर से एक बार जीवन भरवाड़ अपने कोटे का गेंद, और ये फिर से एक बार बल्लेबाजों को बीट करते हुए, जैसा मैंने कहा था सट्टा भर को भी गेंद को रोकते नहीं, वैसा ही हुआ और 1 रन दे दिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोला 17 यानी खतरा, लेकिन खतरा तभी बनेगा जब आप क्या करोगे। पिछली ओवर में काफी बढ़िया गेंदबाजी की, लेकिन पहली ओवर में आपने बहुत ही खराब फील्डिंग का प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से आज 1 विकेट गिरा, वरना यहाँ पर 4 विकेट गिरती, और 4 विकेट लेना मतलब मैच में हावी होना। कोई बात नहीं, होता रहता है, कभी कभी क्रिकेट में दिन अपने नहीं होते तो ऐसे होता रहता है। अच्छे बल्लेबाज, अच्छे खिलाड़ी भी अपने मन मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाते, अपने काबिलियत के मुताबिक नहीं खेल पाते, लेकिन मैच में सब कुछ भूल जाना होता है, फिर से नया दौर शुरू करना पड़ता है। जो हो गया सो हो गया, फिर से एक बार नए शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फिर से एक बार सैयद भरवाड़ अपने कोटे का दूसरा और द्वारपीस की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। पिछले ओवर में 3 मौके बनाए थे, किसी बुल्ले ने कैच में पकड़ा था। इस ओवर में देखते हैं क्या करते हैं, मौका बनता है अगर चौका बनता है, देखते हैं। फिर से एक बार सैयद भरवाड़ अपनी गेंदबाजी, पहली ओवर, और ये गेंद, और आउट, बढ़िया गेंद, और ये काफी ऊंचा यहाँ पर, और ये आउट। राणा का विकेट ले लिया, नहीं कीपर, बॉलर और अंपायर में स्टेट अंपायर ने आउट दे दिया था भाई, स्टेट अंपायर ने आउट दे दिए थे। आप दोनों अंपायर डिस्कस कर लीजिएगा, स्टेट अंपायर ने आउट दे दिया था, अब डिस्कस कर लीजिएगा, दोनों अंपायर डिस्कस करके आउट दे दीजिए, दे या ना दे, दोनों की जो सोच समझ कर कीजिएगा। अंपायर ने आखिर में नहीं, लेकिन स्टेट अंपायर ने आउट दे दिया है, वो भी आप जान लीजिएगा। दोनों अंपायर सही नहीं रहते, सोचे समझे, किसी के बात पे ना आए, क्योंकि स्टेट अंपायर देखते हैं क्या होता है, किस चीज की मगजमारी पता नहीं चला यहाँ से, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है।
9 बॉल, किस वजह से 9 बॉल दिया वो तो बताइए भाई। आज रामजी भवन आपको ग्राउंड में जाने का कोई हक नहीं, एम्पायर को निर्णय लेने दीजिए, बाहर का कोई मत आइए, जो भी निर्णय लेंगे एम्पायर लीजिए और किसी के दबाव में ना, जो सच है वही निर्णय ले, सच है वही निर्णय दीजिए, किसी की बात ना सुनिए। एम्पायर का निर्णय आखिरी निर्णय होगा और कोई उनके सामने दलील नहीं करेगा। रामजी भवन आप तो गाली देगा तो अच्छा है, क्योंकि आत्मविश्वास का मुझसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसे शेष तो क्या अगर आपको जो सही लगता है वही निर्णय दीजिएगा और सही है वही दीजिएगा, क्योंकि ऐसे मगजमारी करने से कोई फायदा नहीं है। खेलजोड़ी की भावना रखनी चाहिए क्रिकेट में। अरे कोई एम्पायर का कहना क्या है वो बताइए आप। एम्पायर का निर्णय आखिरी निर्णय होना चाहिए। एम्पायर का निर्णय 9 बॉल, बिल्कुल एम्पायर का जो निर्णय होगा आखिरी निर्णय होगा। 9 बॉल मतलब मफरलाल के खाते में 1 रन। बहुत ही उम्दा गेंद थी, लेकिन कीपर चेंज न बोलने की वजह से ये 9 बॉल दिया गया। सेना काफी नाखुश क्योंकि उन्होंने 4 मौके बनाए, सभी मौके किस्मत के सहारे हार गए। किस्मत का तो बिल्कुल धनी नहीं है ये आदमी, किस्मत का तो बिल्कुल धनी नहीं है, क्योंकि 4 मौके बनाए, अगर चारों के लपक लेते तो यहाँ पर 4 विकेट उनको मिल चुकी होती। लेकिन क्या करें, है इतने खराब नसीब के आदमी, ना तो कभी खेलते हैं, ना तो कभी जीतते हैं, ना तो कभी मौका बनाते हैं, वो भी फील्डर नहीं कैच करते हैं। एम्पायर का जो कहना है वो रहने दीजिए, मगजमारी करने से कोई फायदा नहीं। एम्पायर का आंख नहीं। फिर से एक बार शैलेश भरवाड़ अपने कोटे का दूसरा ओवर पहली गेंद देते हुए, और ये गेंद और ये फिर से वैसे ही पीट कर दिया पूरी तरह से। बहुत ही बढ़िया गेंद, उम्दा गेंद, ऐसे ही डालते रहोगे मौका तो दूसरे मिलेंगे। पहली गेंद 9 बॉल थी, उसकी वजह से एक गेंद हमें डालनी पड़ेगी। फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं शैलेश भरवाड़। चौथा प्लान किया और ये ऊपर डाली और ये बहुत ही लंबा सा चौड़ा सा पौड़ा सा विकेट की तरफ से घुमा कर मार दिया छक्का। यही गेंद थी जो नहीं करनी थी, यही गेंद थी जो नहीं करनी थी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे, अचानक एक ही गेंद ने और एक 9 बॉल ने पूरे ओवर का स्कोर कार्ड खराब कर दिया। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे। हेलो, और ये फिर एक बार शैलेश भरवाड़ और ये गेंद घुमा मारने की कोशिश और ये अपील करते हुए मिस्टर था। हेलो, फिर से एक बार कीपर और गेंदबाज उत्साह में ज्यादा थे, विश्वास कम था। बहुत ही बढ़िया अपील कर रहे थे, लेकिन अंपायर का इशारा नॉट आउट। फिर से एक बार लगातार बीट कर रहे हैं, एक छक्का खाया बीच में, लेकिन लगातार बीट कर रहे हैं। फिर से एक बार बहुत ही चौका मुझे रहा द्वार के के द्वारा 1 रन बनता था, वहां चौका मिला। शैलेश पूरी तरह से अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फील्डरों का साथ बिल्कुल नहीं मिल रहा है। लगता है जिनका दिन ही नहीं है, कुछ भी कर ले सीधा हो ही नहीं रहा है। आज तो किस्मत के धनी नहीं है वो, बिल्कुल नहीं। मौका लगातार बना रहे, लेकिन फील्डर का कभी साथ नहीं बनता, तो कभी 9 बॉल हो रहा है। फिर से एक बार वही गेंद और घुमा कर मारने की कोशिश और ये कीपर पे टचन हो गया। आखिर वही हुआ जो पहली ओवर में होना था और इस ओवर की पहली गेंद पर भी होना था। आखिर वही हुआ जिसका डर था। राणा भरवाड़ ने अपनी विकेट गंवा दी। 3 ओवर, तीसरा ओवर चल रहा है और यहाँ पर दूसरी विकेट का पता नहीं यहाँ
झटके दोगे तभी मैच जीतोगे। और ये बहुत ही बड़ा विकेट, उम्दा विकेट और उम्दा बॉलिंग आज शैलेश भरवाड़ की तरफ। आखिर उनका कैच पकड़ा गया, 5वीं बार पकड़ा गया। और ये यहाँ पर नए बल्लेबाज है रामजी भरवाड़। तीसरा ओवर चल रहा है, 28 रन यहाँ पर, लॉस ऑफ 2 विकेट, बिगेस्ट लॉस ऑफ 2 विकेट। अगर मेरू भाई केम छो? झटके देने हो मेरू भाई सुरेंद्रनगर वाला ने अगर मैच में बने रहे, जीतना चाहते हैं तो ऐसे विकेट नहीं गंवाना होगा। अगर कोई भी बल्लेबाज किसी एक तरफ से खेल जाएगा अंत तक। मेरू भाई सुरेंद्रनगर वाला यहाँ पर आके ना, जहाँ चिकना है वहाँ टिकना मुश्किल है, और जहाँ टिकना है वहाँ जीतना आसान है। फिर से एक बार नए बल्लेबाज के रूप में रामजी भरवाड़, गेंदबाज वही, बल्लेबाज पुराने, बल्लेबाज नए, गेंदबाज वही पुराने, शैलेश भरवाड़ वही तेवर के साथ फिर से एक बार नए बल्लेबाज को, और ये घुमाने की कोशिश, और ये पिक आते ही घुमाने से काम नहीं केम छो भरत भाई? जांचना होगा, परखना होगा, मजा माने खेलना होगा, तभी जीत पाएंगे। तीसरी ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 28। અત્યારે કેવી ક્લિયરિટી આવે છે કેજો 720 કરી નાખજો, ચેક કરી લેજો। लेकिन कुछ ना कुछ गफलत के मारे विकेट तो कम गवाए हैं, लेकिन फिर भी 2 विकेट तो उन्होंने ले ही लिए। ગાંધીધામ વાળા गेंदबाज में तब्दीली, लगता है नए गेंदबाज आए। ટ્રાન્સફર ગાંધીધામ। मेरा अगर गेंदबाज मेरा है, मेरा 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के कोटे की समाप्ति हो चुकी है यहाँ पर शैलेश भरवाड़ की। जीवन ने अपना एक ओवर रोक लिया। મજામાં બાપુ મજામાં। અત્યારે કેવી ક્લિયરિટી આવે છે? अंत में काम आए, नए चेक करी गेंदबाज लेजो। आए हैं, जो कि मेरा काफी ठीक 720 કરી નાખજો। સારી। देखते हैं अभी दोनों बल्लेबाज। ભરતભાઈ ने કહું છું જોરદાર। एंडी लेवन की नींव की हड्डी है। अगर ये गेंदबाज, ये बल्लेबाज खेल गए तो मैच बन गया भैया, लेकिन उसके लिए टिकना होगा, खेलना होगा, और बाद में छक्के भी लगाने होंगे। लेकिन पहली गेंद से लगातार बनाएंगे तो जीत पाओगे। या तो मारो या तो फिर जाओ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे विकेट गवाओगे तो मैच हार जाओगे। यही तो बल्लेबाज है जो मैच को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और नए गेंदबाज जो कि कवरेज ऊपर जाए छे, मेरा और अपने लाइन से भटके, हमारे अंपायर ने दिए ઊંઘો શું કરે झटके, છે ખબર નથી। खाटा ઊભો છે। डाल के खाते हैं। फिर से एक बार मेरा लेफ्ट हैंड गेंदबाज, और ये घुमाने की कोशिश, और कवर की तरफ खेल दिया। 4 रन। आगे तभी बनेंगे जब आगे आकर कैच करने का प्रयास करोगे। चौका ठीक है, बहुत ही बढ़िया कवर की तरफ, बहुत ही उम्दा स्ट्रोक लगाया सीधा यहाँ। ऐसे ही शॉट लगाने होंगे। फील्डर जितने तेज होने चाहिए थे उतने तेज नहीं थे, वरना मौका बन सकता था। फिर से एक बार लेफ्ट हैंड गेंदबाज, और ये तेज गेंदबाज, हल्का सा पुश कर दिया, सिर्फ 1 रन। बहुत ही बढ़िया उम्दा बल्लेबाजी, क्योंकि हर गेंद में छक्के या चौके नहीं लगते हैं। जीतवा का 80-85 ने आड़े गाड़े जुए, क्योंकि हर गेंद पर छक्के तो हार्दिक पांड्या भी नहीं मार सकता। फाइनल 2 मैच पछे છે, આના પછી એક બીજી સેમીફાઇનલ ચાલુ ને એના પછી गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 6 रन। फील्डर ने बहुत ही बढ़िया प्रयास किया, लेकिन उसके ऊपर से राम जी ने अपने जलवे दिखाए और छक्का बटोरा। बहुत ही बढ़िया ओवर यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया ओवर यहाँ पर एंटी 11 के लिए, पूरी तरह से लूटने के प्रयास में यहाँ पर दोनों बल्लेबाज। ये कप्तान तो भैया कहीं के नहीं रहे, ना घर के ना घट के, तो भी के कुत्ते वाला हाल है। उनको तो सही जगह पर बैठना तो वही ठीक है, वरना बात खोलेगी तो दूर तक जाएगी। और ये फिर से एक बार अपने बल्ले से घुमाते हुए, और ये मिड विकेट में फील्डर ने फील्ड कर लिया, सिर्फ 1 रन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर, लगातार स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई यहाँ पर 41 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही। फिर से एक बार, और ये शॉट ऑफ लंकेट पूरी तरह से मौके दिया था, लेकिन लपक नहीं पाए, और ये वाइड। બેટિંગ માં નામ નથી આવડતું ભાઈ।
फिर से एक बार लाइन और लेंथ उम्मीद रखनी पड़ेगी। चौको। तेज गेंदबाजी करने से कुछ नहीं होता। फिर से एक बार राम जी ने लॉन्ग लेग की तरफ छोटो गेंद के तो घुमा कर मार दिया 4 रन। सिद्धराज ने सॉरी और लगातार अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, अच्छा टिप्पे पे गेंदबाजी करनी होगी। तेज गेंदबाजी करने से कुछ नहीं होगा। अपनी लाइन और लेंथ को बरकरार रखना होगा, सही सटीक टप्पे पे डालना होगा, तभी आप मौके बना सकते हैं, वरना तो आप उल्टा बैट्समैन को मौके दे रहे हैं। फिर से एक बार घुमा कर मार दिया छक्का। बहुत ही लंबा छक्का हो रहा छक्का। बल्लेबाज ने पूरी तरह से लूट लिया इस गेंदबाज को, अपने मौके बना दिए हैं। जिसका डर था वही हुआ। ओवर की समाप्ति के बाद पूरी तरह से लूट लिया इस गेंदबाज को और मौके बना दिया। स्कोर उछलता कूदता 52 रन। बहुत ही बढ़िया 52 रन 5 ओवर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर सिद्धराज के द्वारा और राम जी दोनों ने बहुत ही बढ़िया खेला पिछले ओवर में, जो कि प्रेशर पूरी तरफ से उनके ऊपर था और अभी प्रेशर गेंदबाजों के ऊपर है, क्योंकि अभी जीवन भरवाल का आखिरी ओवर बचा है। करे तो करे क्या, डाले या ना डाले? अभी तो डालना ही होगा, क्योंकि 2 राय दुरुस्त राय, अभी नहीं डालोगे तो कब डालोगे? फिर से एक बार जीवन भरवाल अपने कोटे का दूसरा ओवर टीम की तरफ से पांचवा ओवर लेकर आए हैं। ये ओवर पूरी तरह से मैच का रिजल्ट डिसाइड करेंगे, क्योंकि इस ओवर में अगर खेल गए या फिर 7-8 रन ले लिए, लॉस ऑफ विकेट, नो लॉस विकेट, तो फिर मैच बन जाएगा। अगर इस गेंदबाज ने विकेट ले लिए, क्योंकि अपनी फील्डिंग में लगातार तब्दीली कर रहे हैं और विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में माहिर अपनी गेंदबाजी में। ये तो अभी तेज आने वाली भैया, कीपर और बल्लेबाज दोनों के लिए तेज आने वाली है। और ये जीवन भर का दूसरा और मैच का फाइनल ओवर ही कहा जाएगा, क्योंकि ये मैच डिसाइड करेगा। फिर से एक बार काफी तेज बाउंस होते हुए सीधी कीपर के दस्तानों में यही गेंद डालोगे, यही विकेट लोगे। और वाइड दे दिए। फिर से एक बार और ये क्या छोटा गेंद काफी तेज निकलती हुई, बल्लेबाज और कीपर दोनों को पता नहीं चला कहां गई कहां आई। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, 1 रन मिला बाय का। स्ट्राइक रेटेड यहाँ पर सिद्धराज भरवाल का स्ट्राइक आया है। सिद्धराज को अगर मैच में बने रहना है, मैच जीता नहीं होगी, तो इस ओवर को खेलना होगा। यही वो गेंदबाज है जो आज के नींव में से मैच छीन लेगा। यही गेंदबाज है जिसके ऊपर हार या जीत निर्भर करेगी। यही ओवर है जो हाथ और जीत का निर्णय करेगी। फिर से एक बार काफी तेज गेंदबाज को सम्मान देते हुए सिद्धराज, परिस्थिति को समझते हुए, अपने अनुभव को देखते हुए गेंदबाज को पूरी तरह से सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है यही गेंदबाज है जो हमारा विकेट ले सकता है, जो काफी भारी पड़ सकता है। सम्मान देते हुए गेंदबाज को फिर से एक बार शॉट ऑफ काफी तेज गेंदबाजी, पूरी तरह से चकमा देते हुए बल्लेबाज को, और ये बारी बारी से बीट कर रहे हैं। लेकिन बीट करने से कुछ नहीं होगा, विकेट लेनी होगी। लेकिन बल्लेबाज को भी पता है कि यही ओवर निकालना है, यही जो ओवर है जो मैच का हार जीत का निर्णय करेगी। फिर से एक बार जीवन भरवाल काफी तेज छोटा प्लेयर, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए, अपनी गेंदबाजी के जल में गुजरते हुए। लेकिन सिद्धराज जी एक का दो नहीं होने वाला, वो भी बोल रहे बाबा मैं नहीं मारूंगा। ये तो 100 वक्त वाला खेल है। फिर से एक बार लंबे लंबे कदमों के साथ और के बीच में से निकलकर बॉल, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। काफी गब्बर गेंद डाली और बॉल, काफी उम्दा गेंदबाजी जी बाबा, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी जिसके लिए वो जाना जाते हैं। काफी कीमती विकेट ले लिया है सिद्धराज भरवाल, के काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत सम्मान दे रहे थे, लेकिन आखिर में उन्होंने अपना विकेट गंवाया। स्कोर क्या हुआ? 53, 1 ही रन आया भाई। अभी तक इस ओवर में 1 ही रन आया है। ओवर हुई या बाकी है? ओवर की समाप्ति 1 रन देकर काफी कीमती बहुमूल्य विकेट ले चुके हैं जीवन भरवाल।
जीवन भरवान ने अपना काम कर दिया है, अभी करना है बाकी गेंदबाजों को। जल्दी से जल्दी मैच शुरू की जाए। हर बार ऐसा होता नहीं जैसे हम सोचते हैं, कभी कभी 3 रन करने भी मुश्किल हो जाती है। यही वो मैच है, क्योंकि गेंदबाज भी अच्छे हैं और बल्लेबाज जो कि अच्छे बल्लेबाज, काफी हार्ड हिटर, होनहार बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। अभी मैच कांटे का टक्कर है। आप, मैं भी समझता हूँ कि आप सबको घर भेजना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको काफी जल्दी है सबको घर भेजने की। खटपटी ने घनी घुमा स्कोर 53। चलो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन। उनका विकेट गवा चुके हैं और उनका बॉलर की ओवर भी समाप्त हो चुके हैं। अभी तो देखना है क्या होता है, क्योंकि अच्छे बॉलर की ओवर भी खत्म हो चुके हैं और अच्छे बल्लेबाज भी आउट हो चुके हैं। एक रामजी भरवाड़ी है जिस पर देखिए मयूर भरवाड़, जो कि हमारे जमाने के ब्रेटली माने जाते थे, समय के साथ चलते पीयूष चावला हो गए। लगातार ना खेलने की वजह से अपने प्रदर्शन में डिक्रीज हुए और अभी तो मुझे लगता है स्पिनर गेंदबाज बन गए। एक जमाने में ब्रेटली माने जाते हैं। समय समय का खेल है, काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण, समय बलवान होता है। हर किसी में करियर में अच्छा बुरा वक्त आता है। अभी तो बुरा वक्त चल रहा है एंटी 11 का, क्योंकि पिछले ओवर में सिर्फ 1 रन लिया और 1 विकेट गवा दी। अभी मयूर भरवा जो कि काफी सीनियर गेंदबाज है, अपनी स्पिन गेंदबाजी के जलवे के लिए जाने जाते हैं। लगातार अच्छी गेंदबाजी करते आए हैं अपने करियर में। देखते हैं आज क्या करते हैं। सीनियर गेंदबाज है, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। हर अनुभवी खिलाड़ी का यही फायदा होता कि अपने अनुभवी ऐसी परिस्थिति में अपना पूरा अनुभव झोंक देते हैं और कुछ ना कुछ ऐसे कर जाते हैं जिसकी वजह से उनको अनुभव कर जाता है। लेकिन आज उनको अपने अनुभव का पूरा योगदान देना होगा किसी लेवल को। मयूर भरवाड़ अपने कोटे का पहला ओवर राइट, बहुत ही खराब गेंद डालते हुए यहाँ पर लगातार अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। तो वाइट यानी कि मफत लाल में खाते में डालोगे वो बहुत बुरी चीज है। सीधा डाल के छक्का खा जाओ, क्योंकि एक छक्का मारने के बाद विकेट मिल सकते हैं, लेकिन वाइट में कुछ नहीं हो सकता। फिर से एक बार मयूर भरवाड़ और ये स्पिन गेंदबाजी डालते हुए और लगातार वाइट अपनी लाइन नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सालों के बाद गेंदबाजी करते तो ऐसा ही होता है। लेकिन फिर भी अपनी लाइन पकड़नी जरूरी है। सही लाइन पकड़ोगे तो विकेट जरूर मिलेगा। और ये बहुत ही बढ़िया गेंदबाज और ये छक्का। फुल टॉस गेंदबाजी ने रामजी भरवाड़ ने अपने जलवे दिखाए 6 रन। यही वो गेंदबाज है जिसको टारगेट करेगा जीवन भरवाड़। आवर पैक આવી ગયો બે જવો નાખીએ કે 3 નાખી 2 નાખી 8 ઓવર 2 10 ઓવર એક ઓલો આવી જાય ને પાછો તો બાજી ફેરવી દે। फिर से एक बार मयूर भरवाड़ अपनी गेंदबाजी में तब्दील करते हुए फास्ट के डाले वाले शॉट गेंद को मार दिया और नीचे फील्डर मौजूद और बहुत ही आगे आ चुके थे फील्डर। यहाँ पर फ्रैक्चर चिल्लाते हैं, चौका। ये तो चिल्लाते रहते हैं। बहुत ही उम्दा मौका बनाया था, मयूर भरवाड़ ने अपना काम कर दिया था। फील्डर ने पूरी तरह से मौका दे दिया एंडी 11 को। नहीं भैया, हम तो नहीं जीतने वाले, मैच तो आपको ही जीतना है। कैच करना थोड़ा। मयूर भरवाड़ बोल रहे मुझे जीतना है, फील्डर बोल रहे मुझे नहीं जीतना है। और यहाँ पर फील्डर काफी गफलत में। और ये फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद पूरी तरह से चकमा देते हुए अगली गेंद भी बहुत बढ़िया गेंद डाली थी जिसने पूरी तरह से मौका बनाया था, लेकिन फील्डर ने अपना साथ नहीं दिया, योगदान नहीं दिया। अगर सभी फील्डरों ने कैच पकड़े होते तो अभी ऑल आउट हो चुकी होती सामने वाले टीम कि 5 कैच लगातार छोड़े। फिर से एक बार मयूर भरवाड़ अपने तेज गेंदबाजी का जलवा दिखाते हुए और ऑफलाइन में काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए लगातार अपनी
एक ही लाइन के टिप्पे से गेंदबाजी करते हुए मोती भरवाड़ जो कि काफी प्रेशर में है, एक कैच छोड़ने के बाद काफी प्रेशर आता हुआ तो हमें भी पता है, लेकिन ये तो होता रहेगा। टेंशन मत लो, कैच पकड़ो, मैच जीतो। हो गया सो हो गया। फिर से एक बार नए दौर से शुरुआत करो, विकेट बनाओ, मौका बनाओ, विकेट लो, तभी मैच जीत पाओगे। मोती भरवाड़ काफी शॉटों में कैच करता हुआ और ये मौका बनेगा की तरफ कट होकर बाउंड्री के पार जाते हुए गेंद 4 चौका। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, लेकिन इतनी उम्दा गेंदबाजी इतना फुल्लू की तरफ से साथ नहीं मिला। लगातार रन आते हुए 2 4 और 6 14 रन आ गए हैं उम्दा गेंदबाजी करने के बाद भी। और ये फील्डर पर लगातार तब्दीली होगी, लेकिन उसको कुछ फायदा नहीं हो रहा। अभी अंदर बार सत्ता का वो कहाँ भी रखा कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो रोकना ही नहीं, देखो अंदर रखो, बाहर रखो। फिर से एक बार मयूर भाई अपनी गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे, छोटे छोटे कदमों के साथ, और ये वाइड गेंद काफी घटिया गेंद, ब्लॉक बहुत लालू है। પછી 12 बॉल 12 रन हुए, इसके बाद भी 2 ओवर बाकी हो, 12 रन चाहिए शेष जीतने के लिए। फिर से एक बार फुल टच गेंद, काफी खराब गेंद, और ये रामनी भरवाड़ ने लपक लिया मौका और 4 रन की तरफ खेल दिया। लॉन्ग लेग की तरफ घुमा कर मार दिया, फिर तो 4 रन, और इसी के साथ मयूर भरवाड़ के ओवर की समाप्ति। 20 रन करीबन 20 रन दे दिए। चले जाते तो आखिर बाजी दिया और ये इसके बाद 2 ओवर बाकी हो, रन कितने थे? 8। पहली ओवर में 3 कैच छोड़े। 8 रन चाहिए। ये तो वही हुआ जो हमने किया था, वही परिस्थिति है जो हमारी मैच में हुई थी। गेला भरा काफी ऊंचा है, उनको जल्दी है गेंदबाजी करने की, हारने या जीतने की पता नहीं, लेकिन गेंदबाजी करने की बहुत जल्दी है। न तो फील्ड देखा, न तो कुछ देखा, सीधे गेंदबाजी करने चलो। फिर से एक बार काफी तेज गेंदबाजी, तेज फील्डिंग सजाते हुए, और ये गेला भरवा जो कि फिर की गेंदबाज है, पहली गेंद में छक्का खाया और मैच खोया। चौधरी जी गेंद में छक्का जड़ दी दिया, अच्छी भगवान है छक्का, पहली गेंद में छक्का जड़ दिया। केला का स्वागत किया छक्के से, यहाँ तो किसी का सम्मान नहीं होगा। गाड़ी लगमा होगी तो सर्विस है बाल आप कितने हरे भागी गया, ज्यादा अच्छा नहीं है। फिर से एक बार सिंगल रन ले लिया, सिर्फ 1 रन चाहिए जीतने के लिए। 81 रन यानी कि टाई। अब सिर्फ एक ही टीम जीत सकते हैं यहाँ पे, बल्लेबाजी, क्योंकि इसके और भी एक बार, और ये घुमा कर मारने की कोशिश, 6, छक्का नहीं है। और ये ND11 ने ये मैच जीत लिया है। जीत लिया है, जो मैं पहले से कह रहा था कि बहुत ही बढ़िया टीम है। और